अगेन मैं सबको वेलकम करता हूँ टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में। जो भी लोग नहीं हैं हमारे साथ अभी कनेक्ट, आप उनको कनेक्ट करा लीजिए। और अगेन मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि जूम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर भी हम जब जावा सर के साथ बैठे थे तो सर ने भी ये बात बोली, जावा सर ने भी, कि जूम मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग है। आपको डेली जूम मीटिंग करना चाहिए, डेली आपको लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। आप सोचो, कंपनी का डायरेक्टर, इंडिया का पहला डायरेक्टर खुद रोज जूम मीटिंग करता है अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ। तो आज आप जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टर होकर के अगर कर रहे हैं, तो अभी कुछ लोग 3 हैं, कुछ लोग 4 हैं, कुछ 5 हैं, कुछ 6 हैं, कुछ 7 हैं, कुछ 8 हैं, और कुछ लाइन अभी बनने वाले हैं। तो आपने अभी समझना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये नहीं कि जब हम हो जाएंगे तब। अभी जब वहां तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए अभी से हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, अपनी तैयारी अभी से रखनी पड़ेगी, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, ज्वाइन हैं, आप सबको ज्वाइन करा लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए। जो भी लोग नहीं आए हैं अपनी टीम से, उनको भी आप कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग आज आ गए हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम है सभी का टीएंस इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में। जो भी लोग आपकी टीम के नहीं आए, मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जितने 7 स्टार लीडर्स हैं, जितने 8 स्टार लीडर्स हैं, जो 8 स्टार्स कनेक्ट हैं हमारे साथ, जो नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो 8 स्टार्स कनेक्ट हैं, आप 8 स्टार लीडर, आप अपने जब लिस्ट रेडी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी टीम के कौन सा पर्सन ऐसा जो नहीं कनेक्ट है। आप जब 7 स्टार लीडर्स हैं, वो अपनी 6 और 5 की लिस्ट जब रेडी करेंगे तो उनको पता चलेगा उनका 6 स्टार का, उनका 5 स्टार का। 5 स्टार 6 स्टार अगर आप लिस्ट रेडी करता है तो उनको ये पता चलेगा उनके 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार आखिर कहाँ पे हैं। आप जब रीपर्चेज करना होता है तो आप रीपर्चेज के लिए लोगों को रिमाइंड कराते हैं, पीवी के लिए लोगों को रिमाइंड कराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको याद दिलाना पड़ता है पीवी के लिए, तो वो लोगों को हम जब रिमाइंड कराते हैं, उसी तरीके से जूम मीटिंग भी है। आप इसकी वैल्यू जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक जगह पे रह करके, अगर आप अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, अगर आप अभी ट्रेनिंग्स में नहीं आ पाए हैं, नहीं आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर पाए, ठीक है, तो आज फैसिलिटी आज से पहले नहीं था। 10 साल, 5 साल पहले की मैं बात बता दूं आपको, 5 साल पहले नहीं था ये सिस्टम कि लोग अच्छा एजुकेशन ले पाए। 5 साल पहले लोगों को एजुकेशन लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, तब उनको ट्रेनिंग मिल पाती थी, वो भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज आपके पास एक डिजिटल मीडियम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगेन, जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं आपकी टीम से, अब उनको कनेक्ट करा लीजिए। 2 मिनट का टाइम और है आपके पास। 2 मिनट में आप जो भी लोग नहीं आ पाए हैं उनको ज्वाइन कराइए पैनल से, उनको कनेक्ट कराइए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे, मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कानपुर से एक शानदार लीडर, अपकमिंग 8 स्टार वरुण सर हमारे साथ कनेक्ट हैं, और वरुण सर आपके साथ कुछ शानदार ट्रेनिंग्स को प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे आपको, जितने भी लोग हैं, कि कैसे आपको ग्रोथ करनी, कैसे और आगे बढ़ना है, कहाँ से आपका बिजनेस रुक रहा है, कहाँ से आप खुद रुक रहे हैं, कहाँ से आप अभी आगे नहीं ग्रोथ कर पाए हैं, और E to Z बहुत सारी चीज़ें आपके साथ सर एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ, हमारे बीच में आए हैं, आप सभी को कनेक्ट करा लीजिए, सभी को ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी आपको। 1 मिनट और है, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अपने साथ कॉपी पेन, डायरी पेन, जो भी आप चीज़ें लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको जो भी चीज़ें नोट डाउन कराई जाएँ, जो भी चीज़ें बताई जाएँ, उसको आप नोट डाउन कर सकें, लिख सकें अपने पास, जिसकी वजह से चीज़ें आपके माइंड में सेट रहे। आप जब भी अपने डायरी ओपन करें तो आपको रिमाइंड रहेगा कि आपको आज सर ने क्या सिखाया है, या आपको ट्रेनिंग्स में क्या सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें आपको उससे रिमाइंड रहेगी, पता चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हैं, हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। तो हमारे साथ कानपुर से एक शानदार लीडर वरुण सर कनेक्ट हैं। आप सभी की जोरदार तालियों से मैं कानपुर से वरुण सर को इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्वागत है आपका हमारे साथ एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वरुण सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग वरुण मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर। वरुण सर को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
सर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पाया है, वरुण सर। अमन सर वो कोहोश से हट गए हैं। एक मिनट एक मिनट। हाँ जी वरुण सर, देखिए अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। गुड मॉर्निंग वरुण सर। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गए अचानक, और फिर माइक म्यूट नहीं हो रहा था। थैंक यू अमन सर, बहुत शानदार होस्टिंग आपकी। थैंक यू सर। और थैंक यू दोस्तों, रमाडा के बाद पहला सेशन है मेरा, तो थोड़ी सी बात रमाडा की। रमाडा दोस्तों अपने आप में एक हम लोगों का अद्भुत सेलिब्रेशन है। इसमें हम सब मिलते हैं और एक परिवार की तरह महसूस होता है वहां पर। और वहां से हम लोग नए नए टारगेट लेके आते हैं। हर व्यक्ति अपने को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ सीख के वहां से बहुत से लोगों को जज्बा देखा हमने, बहुत से लोगों का उत्साह बढ़ता है, वगैरह वगैरह। और इनफैक्ट हम बताएं दोस्तों, जब हम स्टार सेवन, मेरा रैंक स्टार सेवन है, जब मैं स्टार सेवन की सीट लेने गया ना, तो मेरी टीम के लोगों में बड़ा आक्रोश था अंदर। और वो बाद में हमसे कह रहे हैं कि भैया, सर आप बार बार स्टार सेवन की लाइन में खड़े होते हो, अगली बार आपको स्टार सेवन की लाइन में नहीं खड़े होने देंगे। अच्छा लगा सुन के कि चलो आपके अंदर ये भावना आई कि हमको ज्यादा मेहनत करनी है और मेहनत का एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी बात है ये। सबने कहीं ना कहीं अपने टारगेट बनाए दोस्तों, और शानदार गेट टुगेदर था वो। 2 दिन हम लोगों के लिए नए होते हैं, नया एटमॉस्फियर सबके साथ, बहुत ही शानदार। आप तो सब लोगों का साथ बहुत शानदार रहा। इतने लोग मिलते हैं, क्या कहने। तो सबको टारगेट जरूर बनाना है दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं भी बनाया होगा, वो बना लें टारगेट कि अगली बार, अगले रामाडा तक पहुंचते पहुंचते हमें क्या करना चाहिए या क्या हम कर सकते हैं। टारगेट वो बनाना है जो हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और टारगेट पहले दोस्तों छोटे छोटे बनाने हैं। छोटे टारगेट अचीव करना आसान होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। ऐसे अगर इकट्ठा बड़ा टारगेट ले लेंगे ना, इट वॉज डिफिकल्ट। तो टारगेट सबको बनाना है। रामाडा से यही लेसन लेके सब लोग निकले हैं, और उसी सिलसिले में आज मेरे मेरे ऊपर जिम्मेदारी एलडीपी की। तो दोस्तों सबसे पहले टियांस की छोटी सी प्रोफाइल मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। टियांस, टियांजिन टियांसी बायोलॉजिकल ग्लोबल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म। और टियांस मीन्स ट्रस्ट इन एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सिस्टम। टियांस का अर्थ है प्राकृतिक प्रणाली की दक्षता में विश्वास। हमारे इंडिया में टियांजिन टियांसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टियांस दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है। एजुकेशन में, फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में, रियल एस्टेट में, इंटरनेट में, एचआरडी में, ई कॉमर्स में, और हेल्थ सेक्टर में। हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। टियांस की स्थापना 1995 में टियांजिन एंडरसन बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है और वो लाइन सिटी के नाम से मशहूर है, वहां पर टियांस की स्थापना 1995 में हुई। मिस्टर लिू जुनियान सर हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, और वो एक साइंटिस्ट है। मिस्टर ली जुनियान सर का जन्म 1958 में चाइना में हुआ था, और उन्होंने पीएमबीए नानकाई यूनिवर्सिटी से किया था। तियानजिन, टियान टियान माने होता है स्वर्ग, और जिन माने होता है दोस्तों शेर, स्वर्ग का शेर।
आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो कंपनी का हेडक्वार्टर है उसके बाहर सोने का उड़ता हुआ शेर बना हुआ है। 1997 में टियाज इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हुई और 1995 से 1998 के बीच टियाजी ने लगभग 30 लाख लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया। 1998 से 2000, 1998 से 2009, 1998 से 2009 11 साल में दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 190 प्लस देशों में अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। और दोस्तों 2002 में, नवंबर 2002 में टियान्स इंडिया में आई और नवंबर और 2003 में प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हुई। इंडिया में अपना काम शुरू किया टियान्स ने और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में 9 ऑफिस हैं टियान्स के। टियान्स दोस्तों दुनिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर 4.22 स्क्वायर किलोमीटर में है। दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस। 1000 प्लस साइंटिस्ट हैं R&D में लगे हुए हैं और 17 प्रोफेशनल R&D सेंटर, 17 प्रोफेशनल R&D सेंटर हैं। अभी हमारे देश में एक भी सेंटर R&D सेंटर नहीं। इससे हमारी कंपनी की आप वैल्यू समझिए। 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड है, 600 से ज्यादा फूड सप्लीमेंट और 100 से ज्यादा इक्विपमेंट्स वर्ल्ड वाइड है। अप्रैल 2003 में एमएक्स में लिस्टिंग हुई हमारी टियान्स कंपनी। एमएक्स एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है और सितंबर 2003 में नास्डेक में लिस्टिंग हुई। नास्डेक भी एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें लिस्टिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 19 कंट्रीज से ज्यादा देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 110 से ज्यादा हमारे रीजनल ऑफिस हैं और आज हमारी कंपनी 224 प्लस देशों में काम कर रही है। 8200 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड कंपनी के हैं। और दोस्तों दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टियान्स का नाम आया। एक पहले बार सन 2002 में बर्लिन जर्मनी में एयरपोर्ट को एक दिन के लिए कंपनी ने हायर किया और 400 से ज्यादा BMW कार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी। और इसके बाद सेकंड बार 2015 में कंपनी ने 20 साल पूरे होने पर 6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रांस का टूर करवाया था और इस टूर पर कुल 95 करोड़ रुपए खर्च किए थे और एक ह्यूमन चेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। टियान्स को यूनाइटेड नेशन ने अपना फ्लैग देकर सम्मानित किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन किसी देश को फ्लैग देता है, ये एकमात्र कंपनी है, इकलौती कंपनी है टियान्स जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपना फ्लैग दिया। टियान्स इज होल्डिंग यूएन फ्लैग। और टियान्स ने अभी तक लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए की चैरिटी की हुई है। कभी भी हमारी कंपनी कोई अगर आपदा आती है, विपदा आती है, तो हमारी कंपनी जाकर वहां पर दवाएं, कंबल वगैरह वगैरह खाने पीने की चीजें फ्री में बांटती, फ्री चैरिटी करती। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है और IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कंपनी है टियान्स। और मिस्टर ली जुनियन सर WFDSA के CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि चाइना के रिचेस्ट। टियान्स के प्रोडक्ट नासा, WHO और IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा अप्रूव्ड हैं। और जब नासा के साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं ना, तब वो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारा स्पोरुलिना यूज करते हैं। टियान्स की अपनी यूनिवर्सिटी है जिसमें 60,000 बच्चे पढ़ते हैं और टियान्स यूनिवर्सिटी का इंडिया की केआर मंगलम यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक टाई अप है और टियान्स यूनिवर्सिटी के सारे एजुकेशनल कोर्स इन दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग TCM सिस्टम पर काम करते हैं। TCM मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। पूरी दुनिया में इस पद्धति से इलाज हो रहा है। लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है ये TCM। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी बोलते हैं जिसको। मेक इन इंडिया के तहत लगभग 90% प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, केवल टियान्स और अमेरिका के पास ही सलाइवा से बीमारी टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी। टियान्स इज वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटीज फॉर नोबेल, लोगों की मानवता पे काम करती है टियान्स। और अभी तक लगभग 57 मिलियन परिवार टियान्सी से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों, we are working in direct selling. We are not working in network marketing. We are not working in MLM, not in chain system. We are working in direct selling. 50,000 कंपनियां काम कर रही हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन केवल 20 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनके पास IDSA सर्टिफिकेट है। तो IDSA अप्रूव कंपनी है टियांस। सो लव टू टियांस, मैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी का बिजनेस पार्टनर हूं। सो प्राउड टू बी टियांसियन। आपकी हर एक्टिविटी में टियांस होना चाहिए, आपकी ड्रेस में टियांस होना चाहिए, आपकी गाड़ी पे टियांस होना चाहिए, और आपको टियांस से प्यार करना चाहिए। Our slogan is better टियांस better life, 100 year healthy life। और दोस्तों, टियांस का कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार। ये टियांस की छोटी सी प्रोफाइल जो कि हम सबको रटी होनी चाहिए। और अब LDP, आज कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है, जैसे अमन सर ने बताया अभी सेशन शुरू होने के पहले, और चीजों को नोट करना है, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो बिजनेस में आपको नुकसान हो, क्योंकि आप लिखने में आलस करेंगे, और आलस इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि टियांस आपको क्यों करना चाहिए, टियांस आपको क्यों करना चाहिए। और सबसे पहले चीजों को नोट करना है और अपने जीवन में उतारना है, अपने सिस्टम में उतारना, और ये लिस्ट बनाने जैसा है। हम सोचते तो हैं कि मोबाइल में नंबर है, लिस्ट क्यों बनाना। छोटी सी मेहनत से हम भागते हैं, हम लिस्ट नहीं बनाते, और हमारा फ्यूचर हमसे दूर भागने लगता है। तो लिस्ट जरूर बनाओ। दोस्तों, दुनिया में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे जो टियांस बिजनेस को करना चाहते हैं। एक वो जिनको आप जानते हैं, और एक वो जिनको आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग। एक वो, इन लोगों में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक पुरुष और एक महिला। और इसमें भी कैटेगरी है, जो कमा रहे हैं और जो कमा नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम कमा रहे हैं, अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या करना है, एक जान पहचान वाले हैं और बिना जान पहचान वाले हैं, यानी अनजान लोग। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिजनेस आपको, आप किसको बता सकते हैं, ये बिजनेस आप किसको बता सकते हैं। द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व, पूरे विश्व में कहीं भी किसी को भी आप ये बिजनेस बता सकते हैं। अब आपको दुनिया को दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक जान पहचान वाले और दूसरा बिना जान पहचान। ठीक, जो इनकम कर रहे हैं और जो इनकम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी दो कैटेगरी होंगी, एक जो अच्छा कमा रहे हैं और जो अपनी आमदनी से खुश हैं, और दूसरे जो जो अपनी आमदनी से खुश नहीं है, वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कम आमदनी के कारण उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। ऐसे भी लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने के बाद अब उनकी पेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, उनको आमदनी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, आमदनी कोई है नहीं उनकी। बिजनेसमैन है, काम नहीं चल रहा है, इनकम नहीं है। फीमेल में भी हाउस वाइफ हो सकती हैं, रिटायर्ड महिलाएं हो सकती हैं जिनकी आमदनी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आमदनी जिनको आमदनी नहीं है या कम है, उनको किसी फील्ड का स्पेसिफिक ज्ञान है, दे आर एक्सपर्ट इन सम पर्टिकुलर फील्ड, वो उसी में जाना चाहते। या जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, उनको कोई एक्टिव इनकम उनकी कोई एक्टिव इनकम नहीं है, उनके पास पैसा ऑलरेडी बहुत सारा है, लेकिन उनको पहले से पैसा, उनके पास बहस बहुत ज्यादा, उनको पैसे की जरूरत नहीं। जो लोग या जो लोग पैसे के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करते, लाइक ऐसी महिलाएं जिनके घर में बहुत सारा पैसा है, उनके फैमिली मेंबर्स अच्छा पैसा कमा, इस तरीके के लोग हैं। और तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, तो सबसे पहले आपको उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये किस कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी डिसाइड करने के पश्चात उसे कैसे बताना है, कि क्या बताना है, ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कैटेगरी डिसाइड करने के। अब अब ये मैं बताऊंगा ये कि टियांस बिजनेस किस किस वजह से करना है, टियांस बिजनेस किस किस वजह से करना है। सबसे पहले, अच्छी आमदनी, बड़ी आमदनी पाने के लिए, बड़ी इनकम पाने के लिए।
अब जब हम बड़ी इनकम और ज्यादा इनकम की बात करते हैं तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को पता है कि बड़ी इनकम जॉब से नहीं आती। जॉब से कुछ लोगों को अच्छी और बड़ी सैलरी मिल सकती है, लेकिन ऐसी नौकरी कितने लोगों को मिल पा रही है आज के समय? या जो लोग बड़ी नौकरी कर रहे हैं उनको पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी? बड़ी नौकरी सपना सबका होता है, लेकिन इसके लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हो, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से डिग्री ली हो, और इसके बाद कोई बड़ा कंपटीशन फाइट किया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, बहुत जबरदस्त स्किल, ये सब होना बहुत जरूरी है। ये सब अगर नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा हाई पेइंग सैलरी नहीं मिलेगी। उसको नॉर्मल 10, 12, 15, 20 हजार रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। अब ऐसे इंसान के लिए अगर ज्यादा पैसा कमाना है, अब मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास आईआईएम से एमबीए किया है, अमेरिका के किसी बड़े इंस्टीट्यूट कंपनी में सीईओ रहा है, उसकी सैलरी तो लाखों में हो सकती है क्योंकि उसके पास बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री है, इसलिए सैलरी उसको मिल जाएगी। यदि आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है तो आपको बड़ी सैलरी नहीं मिल पाएगी। उसे नॉर्मल 10, 20, 10, 10, 12, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार की तक ही सैलरी मिल पाए। अब ऐसे इंसान के लिए अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको टियांस बताना है, टियांस समझाना है, टियांस सिखाना है, और उसको टियांस के बड़े प्लेटफॉर्म पर लाना। क्योंकि यदि वो कोई दूसरा काम करता है तो उसके लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं, आसान नहीं है दोस्तों। कोई बिजनेस बिल्डअप कर पाना आसान नहीं। कई तरीके के जोखिम होते हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी पूंजी चली कहां जाएगी, पूंजी कहां चली गई पता ही नहीं चलेगा, पूंजी गायब हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आपको उस व्यक्ति को टियांस के प्लेटफॉर्म पर लाना। और दोस्तों, वो व्यक्ति अगर ना माने, अगर वो व्यक्ति कोई और बिजनेस करना ही चाह रहा है, तो उससे बोलिए कुछ समय करके देख लो, कुछ समय करके देख लो, मन भर लो, उसके बाद टियांस के प्लेटफॉर्म पे आएगा। उससे आप बोलिए कि उसे नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं, नौकरी करते हुए वो टियांस बिजनेस स्टार्ट करे, धीरे 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 उसकी इनकम चालू हो जाएगी, इनकम आने लगेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद ब खुद नौकरी छोड़कर फुल टाइम टियांस करने लगेगा। सॉरी, यदि अगर वो चाहे तो। अब उसे इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि वो ऐसी ही चीज तो ढूंढ रहा था। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं कि हम अपने काम करते करते कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें और धीरे धीरे जो बिजनेस बिल्डअप हो जाए तो उधर कन्वर्ट हो जाए। लोग ये चाह रहे हैं क्योंकि वो नौकरी करते करते बिजनेस करना चाह रहा था, जिससे उसकी इनकम बढ़े और रिस्क भी ना लेनी पड़े। तो जब उसके पास पैसा आने लगेगा तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो फुल टाइम आपके साथ जुड़कर फिनांस करने लगेगा। एक हाउसवाइफ है, भले ही वो पढ़ी लिखी है, इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, बीटेक किया है, बीएड किया है, उसको कोई समस्या नहीं है। वो नौकरी अगर ढूंढेगी तो उसको मिल सकती है, वो रिज्यूम डालेगी तो उसको आराम से 20-30 हजार की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो कर नहीं सकती क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को पीछे संभालने वाला कोई नहीं है। कैसे करे? घर वालों से अपनी इच्छा जताती है, घर वाले मना कर देते। तुम परिवार देखो, तुम्हें किस चीज की कमी है, लेकिन वो अपनी पहचान बनाना चाहती है। परिवार वाले कहते हैं तुम्हें किस चीज की कमी है, खाना कपड़ा सब तुम्हें मिल रहा है, तुम घर संभालो, बच्चों को कौन देखेगा, घर कौन संभालेगा। उसको आप ये ऑप्शन दे सकते हो कि मैडम, घर संभालने के अलावा जो टाइम आपके पास बचे, आप उसमें टियांस शुरू करिए, पार्ट टाइम शुरू करिए। जिसके पास सब कुछ सही है लेकिन सपने बड़े हैं, नौकरी कर तो वो रहा है, अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन नौकरी के टारगेट पूरे करते करते परेशान हो गया। बहुत टारगेट होते हैं दोस्तों। ऑफिस जाने का टाइम तो होता है लेकिन ऑफिस से वापस आने का टाइम नहीं हो। घर परिवार होटल घूमना फिरना ये सब उसका खत्म हो चुका है। ऐसे लोगों को आप ये ऑप्शन दे सकते हो क्योंकि उनको पैसे से ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए। वो अपने काम से परेशान है, वो अपना काम बदलना चाहते हैं। तो बड़ा पैसा कमाना टियांस बिजनेस करने का एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन हर किसी की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। इसलिए सबसे पहले केवाईसी करना है, नो नाउ योर कस्टमर। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले
केवाईसी जरूरी है दोस्तों। केवाईसी मतलब नो योर क्लाइंट, नो योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट को समझिए, जानिए, उसको क्या चाहिए, उसको हम क्या ऑफर करें कि उसका इस बिजनेस में इंटरेस्ट जगे, उसको किस कैटेगरी में रखना है, वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसकी कैटेगरी डिसाइड करना। अब हम दूसरा फायदा बताते हैं क्या है टियान्स बिजनेस करने। कुछ दिनों पहले मैंने एक सज्जन को टियान्स बिजनेस में ज्वाइन की करवाया। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, परंतु कोई काम नहीं किया, कोई मीटिंग में नहीं जुड़े, कोई परचेजिंग नहीं की, पर्सनल परचेज कभी नहीं की। परंतु कोविड काल के दौरान वो अचानक बीमार पड़े और कोई सिस्टम काम नहीं आया, कोई ट्रीटमेंट करने आगे नहीं आया। तब टीएनसी के सप्लीमेंट उनको दिए मैंने और उनको जादू की तरह आराम मिला। अब वो स्वस्थ हैं, जान बची। अब वो स्वस्थ हैं और टीएनसी के प्रति पॉजिटिव हुए। तो टीएनस बिजनेस करने से आपका अपना और आपके परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, यार, दोस्त, पड़ोसी सभी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी में उनके काम आ सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट हैं दोस्तों। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो लाइफ सेविंग है, जान बचाने वाले इक्विपमेंट्स हैं और जान बचाने वाले सप्लीमेंट हैं। ये एक ऐसी कंपनी नहीं है कि इसमें अन्य कंपनियों की तरह चाय, दाल, चाय, मसाला, टूथपेस्ट बेचना है। नो, ये ऐसी कंपनी है, यदि आपके पास टीएनसी के इक्विपमेंट्स हैं तो किसी भी इमरजेंसी में आप लाइफ सेवर हो सकते हैं। जान बचाने का अभियान है टीएनस दोस्तों, जान बचाने का अभियान है टीएनस। और दोस्तों इसलिए हमारी कंपनी को यूनाइटेड नेशन ने अपना फ्लैग दिया हुआ है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने टीएनस को अपना फ्लैग दिया हुआ है, क्योंकि टीएनस कंपनी लोगों की जान बचाने का अभियान चला रही, स्वस्थ करने का अभियान चला रही, बिकॉज ऑफ इट्स नोबेल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीएनसी में सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए जुड़े हुए, अपने परिवार को कैसे हेल्दी रखा जाए इसलिए जुड़े हुए। उनको काम करने से मतलब नहीं है, उनको बिजनेस नहीं करना, उनको केवल हेल्दी रहने का तरीका सीखना है, उनको बीमारी में कैसे बचा जाए, बीमारी से, ये सीखना है। कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसकी सैलरी 10 लाख महीना है, या कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसको टीएनसी बिजनेस बताओगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन क्या ऐसे लोग बीमार नहीं होते? किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखिए, पार्किंग में सबसे ज्यादा लग्जरी कारें मिलेगी। ऐसे लोगों को जब आप बिजनेस समझाएंगे तो उनको प्रोडक्ट तो देना ही है, साथ में ट्रेनिंग, एजुकेशन में भी ज्वाइन करवाना है, जिससे वो बीमारी से बचने का तरीका, और यदि बीमारी आ भी गई है तो उससे बाहर निकलने का तरीका सीख जाए। क्योंकि दोस्तों कोई भी करोड़पति बीमार नहीं पड़ना चाहता। उसको बीमारी में कितना पैसा लग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु शरीर में तकलीफ तो होती है ना। कौन तकलीफ बर्दाश्त करना चाहता? कोई नहीं। तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, टीएनस बिजनेस ज्वाइन करने का ये फायदा बताना है, हेल्थ बतानी है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके घर परिवार, बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा फायदा दोस्तों टीएनस बिजनेस करने का, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, जैसा अभी मैंने बताया कि कुछ लोग अपने इनकम से खुश नहीं है, तो उनको तो टीएनसी की इनकम पॉलिसी के बारे में बताना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं, बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनकी सैलरी बहुत आती है, सफिशिएंट सैलरी। उनको बताना है रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, खर्चा कहां से चलेगा, उनको पैसिव इनकम के ऑप्शन को बताना। टीएनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम देता है। जिन लोगों के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, बिजनेस करने का बड़ा पैसा नहीं है, उन्हें बड़ी इनकम करने का मौका देते, अपने आप को और फैमिली को हेल्दी रखने का मौका देती है टीएनस। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम देती है, क्योंकि आप इसमें टीम बनाते हैं। अगर आप फुल टाइमर हैं तो 5 साल में पैसिव इनकम पर पहुंच सकते हैं। 5 साल में आपके पास इतनी इनकम होगी कि अगर आप गैप भी हो जाओगे तो इनकम आती रहेगी।
बस अपना पर्सनल परचेज करते रहो, इनकम आती रहे। अगर आप पार्ट टाइमर है तो हो सकता है 7-8 साल लग जाए पैसिव इनकम तक पहुंचने में, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे हैं तो होगा जरूर, पैसिव इनकम पर पहुंचेंगे जरूर आप। इसलिए कंटिन्यूअस वर्किंग करनी है। चौथा फायदा टियांस बिजनेस को ज्वाइन करना, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल दोस्तों, टियांसी बिजनेस करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ती है। आपको ड्रेसिंग सेंस, अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। लोअर टी शर्ट, हवाई चप्पल पहनकर यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको महंगा सूट पहनना है, लीग ऊपर के जूते पहनने, जिनके पास जितनी कैपेसिटी है उसी में प्रेजेंटेबल बन के जाना, प्रेजेंटेबल, जिससे आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। आप अपने बाल अच्छे से रखते हैं, अपनी शेप बना के रखते हैं। नौकरी करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 दिन में शेविंग करते हैं, बहुत से लोगों को देखा है। लेकिन आप यदि इस बिजनेस में हैं, आप सुबह शेव करिए, नहा धोकर, साफ सुथरे प्रेस वाले कपड़े, साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनकर अच्छे बनकर कहीं जाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। मैंने देखा है इलाहाबाद वाले ग्रुप में सभी लोग कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अपना बैच लगाते हैं, बहुत सिस्टमेटिक रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद हरिशंकर सर को, उन्होंने इतना सब मेंटेन करके। बट ये सबको करना है, अगर आप टीएनसी में जुड़े हैं तो सबको करना है। लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे और आपके साथ एसोसिएट होते हैं। आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो बहुत स्किल्ड हैं, तो आपको भी वो सभी स्किल सीखनी पड़ती है, सीखनी पड़ेगी। आपको बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा, उठने बैठने का तरीका सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, यही सब चीजें मिलकर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। यदि कोई व्यक्ति आपको गुड मॉर्निंग बोलता है ना, तो आप भी बिना कुछ सोचे ही समझे उसको गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, रिटर्न कर देते हैं तुरंत, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये आपको आदत बनानी है, क्योंकि आप सिविलाइज लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। यदि आप उनके एटिकेट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है और एक आप बेहतर इंसान बनते हैं। इसके बाद टियांस बिजनेस करने का एक और फायदा, यदि आप नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं और आपको कहीं घूमने जाना है दोस्तों, तो सबसे बड़ी समस्या होती है छुट्टी की। सबसे बड़ी समस्या होती है छुट्टी की। बहुत छुट्टी देता नहीं, बिजनेस या दुकान बंद कर सकते नहीं, छुट्टी कब मिलेगी, कब टिकट करवाएंगे, कब रिजर्वेशन होगी, ऑल दीज आर बिग प्रॉब्लम्स। लेकिन इस बिजनेस में आपको काम की वजह से घूमना पड़ता है और घूमने की वजह से काम मिलता है। तो अगर आप केवाईसी करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को जानते हैं, और आपका क्लाइंट अगर घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, घूमना फिरना उसे पसंद है, तो आपको उसे ये फायदा दिखाना है, उसे ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है कि आप टियांसी में काम की वजह से घूमेंगे और घूमने का पैसा भी नहीं लगेगा, और घूमते घूमते बिजनेस प्रोस्पेक्ट कब मिल जाए कोई नहीं जानता, कौन बंदा कब काम का मिल जाए कोई नहीं जानता। तो घूम भी रहे हैं और काम भी हो रहा है। कई बार ट्रेन में, शादी में, कहीं भी आप आते जाते कोई भी बंदा मिल सकता है और वो आपको आगे कहां लेके जा सकता है, अनलिमिटेड, आप जान नहीं सकते। तो घूमने की वजह से आपका काम होगा, लोग कहीं भी और कभी भी आपकी बातचीत, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी तहजीब से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये इस बिजनेस को करने का एक और सबसे बड़ा फायदा। इसके अलावा मान सम्मान। मान सम्मान, बहुत सारे ऑफिस में, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑफिस में, कारपोरेशन में, एक व्यक्ति जिसे हम चपरासी बोलते हैं, उसका कोई मान सम्मान नहीं होता, जबकि उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि लोग उसको अपमान करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत, की मान सम्मान नहीं होता। तो कई लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं है, और वो लोग इसी बात से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन करें क्या, वो कर ही क्या सकते हैं। तो यदि आपने केवाईसी की है, आपको पता चल गया है कि इस इंसान का काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरीके के लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिलता, वो पहचान नहीं मिलती, इनके लिए कभी कोई ताली नहीं बजाता,
इनको कभी कोई कांग्रेचुलेशन नहीं बोलता, इनको कभी कोई माला नहीं पहनाई जाती। आप इनको वो पहलू दिखाना है इस बिजनेस को करने का, क्योंकि इस बिजनेस में वो सब मिलता है। मान सम्मान पहचान के लिए इस बिजनेस को किया जाता है दोस्तों। एक और वजह है जिस वजह से इस बिजनेस को करना, वो है परिवार की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा। और ये पैसिव इनकम से भी बड़ा फायदा है दोस्तों, ये पैसिव इनकम से भी बड़ा फायदा। आज के जमाने में रोजगार का क्या हाल है सभी जानते हैं। आप यदि अच्छा कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जो शायद उनको रोजगार में मदद करेगी। वैसे तो अच्छी शिक्षा का रोजगार मिलने में क्या हाल है, ये सब बखूबी जानते हैं। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप खुद अच्छा नहीं कमा रहे, आपकी खुद की इनकम 30-40 हजार है, तो क्या आप आज के जमाने में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो आपकी अच्छी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि आपके पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वो आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, जिससे आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। अब आपके पास अच्छी इनकम नहीं है तो आपके पास भी गुंजाइश नहीं है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। आपको भी अच्छी नहीं मिली क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास कम इनकम थी। आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई वजह से अब आपके पास भी कम इनकम है, तो आपके बच्चों को भी नहीं मिल पा रही है, तो आपके बच्चों को भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, फिर वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये साइकिल चलेगी, चलती रहेगी। ये साइकिल तो चलती रहेगी दोस्तों। इस साइकिल कब तक चलेगी? आपके खानदान में इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी ना किसी को तो अलग हटकर कुछ करना पड़ेगा। तो आज अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत शुरू करते हैं और अगर टाइम से सफल हो गए, मान लीजिए आप अभी आपके बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल के हैं और आप 5 साल में सफल हो गए, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप उनको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। बाई चांस आप टाइम से सफल नहीं हो पाए, आपको सफल होने में 15 साल लगे, तब तक आपका बच्चा 25 साल का हो गया, उसकी पढ़ाई फिनिश हो गई, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है वो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तब तक आप सफल हो गए, अमीर बन गए, उसकी पढ़ाई होते होते आप अमीर बन गए। अब उसके बच्चे आ गए, उसके बाद उसके बच्चों को तो अच्छी शिक्षा आप दे सकते हैं, आपके पोते पोती नाती नातियों को तो अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। ये साइकिल तो टूटेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जनरेशन में, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, इस साइकिल टूटेगा नहीं। आप रोते रहेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं तो ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर आपके पास ये सबसे बड़ी वजह है, तो कृपया अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये वजह ना दें। और अगर आपने समय रहते इस बिजनेस को बिल्डअप कर लिया, तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को रोजगार की या पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है टियान्स बिजनेस को करने की दोस्तों, सबसे बड़ी वजह, इस बिजनेस में आप बड़े लीडर बने या छोटे लीडर बने, आप लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, हजारों में कमाए, इसमें आपकी मेहनत और किस्मत का भी हाथ होता है। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आपने ईमानदारी से कुछ साल इस बिजनेस को दिया, तो दो काम तो जरूर हो। पहला, किसी ना किसी की जान आपकी वजह से बचेगी, किसी ना किसी की जान आपकी वजह से बचेगी, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट इतने पावरफुल हैं, हमारे इक्विपमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि वो जान लाइफ सेवर इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स हैं। तो किसी ना किसी की जान आपकी वजह से बचेगी, पहली बात। दूसरी बात, किसी ना किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जले। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी ना किसी की जान आपकी वजह से बचेगी और किसी ना किसी घर का चूल्हा आपकी वजह से जलेगा। तो दोस्तों ये होगा ही होगा, चाहे वो एक ही इंसान हो। पूरी जिंदगी में अगर आपकी वजह से एक इंसान की जिंदगी बच गई ना, तो वो किसी भी दूसरे काम से महान है दोस्तों। और मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। अभी तक 5 साल लगभग हो रहा है मुझको, 3 ऐसे लोग जिनको लीवर सिरोसिस हुआ, जिनको पीजीआई लखनऊ ने मना कर दिया, जिनको मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली ने मना किया, जिनको ILBS डॉक्टर सरीम, हमारा ब्रांड है हिंदुस्तान का,
उन्होंने मना कर दिया, लीवर डैमेज हो गया है, और टियान्स के सप्लीमेंट खाने से दोस्तों ये तीनों आज सुरक्षित हैं। उनका वही लीवर काम कर रहा है, वही ओरिजिनल लीवर आज भी काम कर रहा है। तो ये तो हमको मौका भगवान दे चुका है, तो ये आपको भी देगा अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में इस सिस्टम को पकड़ के रखेंगे, इस पे काम करेंगे। और आपकी वजह से किसी ना किसी के घर का चूल्हा भी जलेगा। आपकी वजह से अगर चूल्हा कोई जले तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। किसी को रोजी रोटी देना भी अपने आप में एक बड़ी टास्क है। तो दोस्तों ये बहुत महान काम है। ये सबसे बड़ी वजह है इस बिजनेस को करने की, ये सबसे बड़ी वजह है। पैसिव इनकम, बेटर एजुकेशन, घूमना फिरना, मान सम्मान, वो सबसे बड़ी ये वजह है कि किसी ना किसी की जान आपकी वजह से बचेगी और किसी ना किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से बचेगा। आई होप ये सारी वजह आपने नोट करी होंगी केवाईसी करने के लिए। तो दोस्तों पहले केवाईसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैटेगरी बनाइए और किसको क्या चीज बतानी है ये डिसाइड कर लीजिए, और लोगों को टीएनसी के बिजनेस में एसोसिएट करना है। किस व्यक्ति को क्या वजह सबसे ज्यादा हाईलाइट करके बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जन सेवा समाज सेवा पसंद है, बहुत से लोग होते हैं जिनको जन सेवा पसंद है, समाज सेवा पसंद है। उनको सबसे आखिरी वजह बतानी है। तो क्या वजह इस इंसान को बतानी है जो सीधे उसके हार्ट पर लगे, सीधे हार्ट पर, और उसके बाद वो कुछ और सोच ही ना सके। उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हो। पहला ऑप्शन, हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, और दूसरा ऑप्शन, हाँ मुझे ये बिजनेस अभी का भी करना है, बिजनेस हमारे टीएनसी में आईडी लगाइए। तीसरा कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो केवाईसी जरूर करिए, और केवाईसी करने के बाद कैटेगरी बनाइए, और किसको क्या बताना है ये डिसाइड करना बहुत आवश्यक। तो थैंक यू वेरी मच अमन सर, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया एचएसटी के पैनल पर, और मैं आभारी हूं आप सभी का। थैंक यू वेरी मच सभी को दोस्तों, और थैंक यू वरुण सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू वरुण सर। आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया है, और जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ ज्वाइन हैं, आई होप आपको भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको भी चीज़ें समझ में आई होंगी। सर ने बहुत सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा सिस्टम डिफाइन किया है प्रॉपर तरीके से। स्टार्टिंग से ही सर ने आपको कंपनी का पावर एक्सप्लेन किया, उसके साथ साथ आपको सर ने पूरा रोड मैप बताया कि कैसे आप क्या क्या अपना चार्ट बनाएंगे, कैसे आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आप सक्सेस होंगे, क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करने, क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो थैंक यू टू वरुण सर इस लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। और मैं आगे चलता हूँ, मैं रिव्यू जरूर लेना चाहूँगा हमारे साथ जितने भी लीडर्स कनेक्ट हैं अभी। और हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कानपुर से गोपाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी। सर गुड मॉर्निंग अमन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेलकम, गुड आपने मॉर्निंग। मुझे इंटरनेशनल पैनल बुलाया है। सर गुड मॉर्निंग, और मैं आज थैंक यू बोलूंगा हमारे वरुण जी, वरुण भट्ट जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मेरी वेरी गुड आवाज, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त शानदार लीडर, और वाकई में दोस्तों मैं तो यहाँ रहता हूँ कानपुर में, मैं तो सर के साथ में रहता हूँ। बहुत अच्छे नेचर के हैं और बहुत सिस्टम को दिल से लेते हैं। बहुत साथी हमारे ऐसे भी हैं कि अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं शायद हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मगर मैं सर के पास हमेशा बैठता हूँ, एक्टिव रहते हैं हमेशा। सर ने आज जो भी बताया वाकई में बहुत अच्छा, सर को ज्ञान भी है, और स्टार 8 होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भाग्यशाली हैं सर, बहुत तेजी से। और सर को कानपुर में बहुत अच्छा लोग सुनते हैं यहाँ पर। जैसे आज हमारे जितने परिवार के लोग हैं, मैं उनको बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी आपने सुना। दोस्तों कुछ भी अगर आपके दिमाग में अगर आती हो तो आप निश्चित आप हैंडल करके कुछ पूछ सकते हो। अगर किसी कुछ बात ना समझ में आ रही हो तो देखो पैनल में जरूर आप लोग आते हो, मगर हैंडल करके पूछते नहीं। अगर आप पूछना है तो आप पूछिए ऐसे शख्स से जिनको अनुभव है, जिन्होंने आज यहाँ तक मुकाम में पहुंचे हैं। वरुण भट्ट जी ऐसे ही नहीं आते हैं, ये वाकई में टॉप लीडर है हमारे दोस्तों। तो आप निश्चित आप लोग आइए और हैंडल करके पूछिए। तो जबरदस्त दोस्त, मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सुना, और थैंक यू वरुण भट्ट जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे लीडर है। और मैं थैंक यू बोलूंगा अपने थैंक यू सर, हरिशंकर जी थैंक को, यू, जबरदस्त, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर सभी लोगों को, वेरी गुड सर, वेरी गुड ऑल लीडर्स। और मैं रास्ते में हूँ इसलिए, तो थैंक यू अमन जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग।
अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। और जबरदस्त होस्टिंग और ग्रेट तरीके से आप बुला रहे हैं। और आज के चीफ गेस्ट अरुण भट्ट जी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड बहुत मॉर्निंग सर। जबरदस्त, शानदार, बहुत बेहतर तरीके से आपने सिस्टम के बारे में आपने डिलीवर किया, बहुत बेहतर तरीके से। और यही सिस्टम है और बेहतर तरीके से हमें सीखना और सिखाना है और आगे बढ़ना है। और सभी लीडर्स को यही कहूंगा कि सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। और काफी लीडर्स एक्साइटेड भी हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से आज बताया कैंस की क्या पावर है और कैसे लोग इसमें आते हैं और कैसे जम जाते हैं। हम लोग भी पहले नौकरी करके आए यहाँ पे और पार्ट टाइम करते करते आज पूरी तरह से आ गए हैं इसमें और जम गए हैं। इसी तरह से सभी लोग पहले आते हैं, समझ में पहले टियांसी नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे समझ में आती है वैसे वैसे आदमी इसमें दिल लगाने लगता है और बेहतर तरीके से जीवन को समझ जाता है। ये टियांसी एक लाइफ है, एक जीवन है और जीवन को जीने में कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जीवन जिस तरह चलता है उसी तरह टियांसी चलती है। शुरुआत में हमें अपने लाइफ के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हम समय निकालते हैं, गुजारते हैं, अपने उम्र के साथ बढ़ते हैं तो बीमारियां बढ़ने लगती है। वैसे ये भी कैंसर भी है कि जैसे जैसे हम इसमें आते हैं उस तरह से हमें समझ में आने लगती है और लगता है कि दुनिया से इससे अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं है। और मैं अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ और टीम में जितने भी लीडर्स हैं सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से आज सीखा सर जी से। सर जी को भी अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी वेरी को भी मच। थैंक यू थैंक बोलूंगा। यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं वरुण सर से यहाँ पे। और मैं बाकी आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ अनुज सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारे बहुत रिस्पेक्टेड वरुण भट्ट सर, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका सर। वाकई में हमें टीएनसी में कैसे वर्क करना है और कैसी चीजों को आपने हर तरह से आपने डिफाइन किया। ये एक ब्यूटी होती है हमारी, क्वालिटी होती है हमारे परफॉर्मेंस की। क्योंकि जब तक हम चीजों को सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते। डीपली नॉलेज होनी चाहिए मुझे अपने बेसिक चीजों की, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने प्लान की। ये सब हमारी बेसिक चीजें हैं और इसके बाद हम कोई भी अपना परफॉर्मेंस देते हैं फील्ड में तो उसका रिजल्ट 100% मिलता है। और बहुत अच्छी तरह से आप ने सेशन को लिया और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। आज इस एसटी परिवार में हमारे महागुरु भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। गोपाल अवस्थी सर, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु जिनके सानिध्य में हम लोग सीखते हैं, मिस्टर हरिशंकर सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। ये एक बहुत अहम बात है कि जिसके पास ऐसे महागुरु हों, त्रिदेव, मिस्टर अर्जुन सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। गोपाल अवस्थी सर, हरिशंकर सर, वो हमेशा आगे प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि एक एचएसटी परिवार बहुत तगड़ा परिवार है। हम लोग बेसिकली टोटली हेल्थ पे काम करते हैं। कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी हेल्थ पे काम नहीं करती, वो प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। और बेसिक चीज क्या है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग जिसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं आप लोगों से। और अमन सर को मैं अगेन गुड मॉर्निंग बोलता हूं क्योंकि आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया। और वरुण सर, आपको भी मैं अगेन गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और धन्यवाद गुड व्यक्त मॉर्निंग सर, करता गुड हूँ अपने मॉर्निंग, पूरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके अमन सर, वेरी वेरी गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर। थैंक यू अनुज सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और मुकेश सर गुड मॉर्निंग।
कि उमा शंकर सर हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार सर, आपने मुझे भी आज के चीफ गेस्ट के सेशन के बारे में कहने को मौका दिया। रियल में दोस्तों टियान्स जैसा कहीं है ही नहीं। अब एक नमूना ही है, यूनिक है, जबरदस्त। बहुत लोगों को मैंने अपना 17 साल की उम्र में नए बाल को दिखाया तो ये कमाल से भी आगे लगता है। बस जरूरत है इसको सही ढंग से सीखने की, लोगों को सही ढंग से बताने की, क्योंकि वैज्ञानिक के द्वारा बनाई हुई चीज है तो वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए हर विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वगैरह चीज समझ में नहीं आती, इसलिए डेमो करके दिखाते हैं तो चीजें समझने में आसान हो जाती है। इसलिए हर चीज का, हर प्रोडक्ट का डेमो की बात की जाती है, सबको सीखना है। और जो 2026 में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं तो इसको नए तरह से अपना टारगेट फिक्स करने के बाद ही जो है पूरा होता है कि मैंने किसको किस लाइफ लाइन को उसका रैंक बदलना है या उसका जो है कार्ड बदलना है। ये फिक्स करने के बाद ही सही लगता है, नहीं तो इसे ढीला करने पर जो है वो कटी पतंग जैसे कुछ उसको मतलब ही नहीं आता है। इसलिए फिक्स करके, जैसे हमने पिछले महीने प्लेटिनम कार्ड करवाया था, इस महीने भी कुछ रैंक बदलने का है। तो जो भी चीजें हैं डे बाय डे करते रहेंगे तो कोहरे की जैसे आप चलते हैं तो कोहरा आगे हमारी दृष्टि को नहीं जाने देता है, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो साफ हो जाता है। तो ये इसलिए घर से निकलते हैं तो डेफिनेट जो है कोई न कोई मिल ही जाता है। और उसके लिए ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो है पेशेवर मतलब जो है प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर जिस दिन आप प्रोफेशनल लगने लगे तो कुत्ता बिल्ली भी आपको पहचान जाए कि टीएनसी वाला है। तो इसलिए लगातार लगातार करते रहेंगे। और चूंकि सारे के सारे प्रोडक्ट है या तो अमृत है या रामबाण है, निशाना खाली नहीं जाता है, बस निशाना लगाने की कला आनी चाहिए, बात करने की कला आनी चाहिए। इसीलिए सुबह शाम आप नियमित रूप से सुनेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा और प्रॉस्पेक्टिंग आसान हो जाएगी। बहुत सुंदर जो भी विधि बताई जाती है लिस्टिंग बनाने का, अपरिचित लोगों का, जान पहचान लोगों का मोबाइल में तो है, लेकिन लिस्टिंग के बगैर काम नहीं चलता है। उसको आप दिखा सकते हैं, बार बार टकराएगा, संबंध बना रहेगा, टकराएगा कि आपको इतने पहले संबंध किया था, देखिए आपके पीछे लगे लगे ये लोग ऐसा ऐसा हो गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मतलब जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, व्यवहार में लाने का है। तभी जो है रमना में चीज बहुत अच्छी बताई गई थी कि अगर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो जो है वो खोटा सिक्का है। बहुत अच्छा सर का सेशन रहा, वरुण सर का। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पैनल में गुड जितने मॉर्निंग सर, गुड रेस्पेक्टेड मॉर्निंग, साथी वेरी गुड हैं, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। मैं अपने ब्लाइंड केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करूंगा। गुड मॉर्निंग तो सर, गुड थैंक यू मॉर्निंग, वेरी वेरी अमन गुड सर, मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू। एंड नेक्स्ट बेबी मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको हमारी वॉइस आ रही हो तो। कि मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ और हमारे बीच में रंजना मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको थैंक यू बोलती है, आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट किया, थैंक यू उसके लिए। और आज का सेशन एक डायनामिक लीडर, शानदार लीडर कानपुर से वरुण भट्ट सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने सेशन लिया और ये सिखाया कि हम थैंक किन यू लोगों वेरी को सिस्टम में ला सकते हैं। हर व्यक्ति सिस्टम में वर्क कर सकता है, हेल्थ से रिलेटेड भी कर सकता है, वेल्थ से भी, क्योंकि जिसके पास वेल्थ है उसके पास हेल्थ नहीं है। और हर व्यक्ति हेल्थ और वेल्थ दोनों से परेशान है। हम हाउस वाइफ को भी ला सकते हैं सिस्टम में, क्योंकि बहुत पढ़ने के लिखने के बाद बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब नहीं कर पा रही हैं, पढ़ तो लेती हैं, जॉब करती हैं, शादी के बाद उनकी जॉब छुड़वा दी जाती है। ऐसा बहुत सा केसेस आता है, पर अगर ट्रांस में उनको लेके आते हैं तो अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, कैरियर बिल्डिंग का सिस्टम है हमारा, अपने कैरियर को बिल्ड करके अपनी हम पहचान बना सकते हैं। और हम महिलाओं के लिए तो पहचान का बहुत अच्छा तरीका हमारा ट्रांस है। तो हमारा तो यही कि हमें अपनी पहचान बनानी है और मैं हर महिलाओं को यही सिखाती हूँ कि हम अपनी पहचान बनाएं, अपने कैरियर को बिल्ड करें, अपने नाम से जाने जाएं। और आज भी मैंने 3-4 लोगों को सिस्टम में मैंने बैठाया, कुछ नए लोगों की मैंने हेल्थ कार्ड बनवाया था तो उनको आज मैंने आपकी मीटिंग में जरूर बैठाया। काफ़ी कुछ लोगों ने सीखा होगा,
क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, लीडरशिप पे आपने लिया। सबसे पहले तो आपने कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट इतने अच्छे बताए कि सबको अच्छी से जानकारी भी हुई होगी। इसी तरह से हमें लीडरशिप के विषय में आप लोगों से मैं भी काफ़ी कुछ सीखती रहती हूँ और आपसे तो मेरी बात भी होती रहती है। काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं हर चीज़ की आप। तो ये सीखने का सिस्टम है, जितना हम सीखेंगे सिस्टम में उतने ही वर्क कर पाएँगे। साथ में ये लिस्ट बनाने लोगों का बिज़नेस है। हमारी पूँजी यहाँ पे लोग हैं। अगर हमारे पास लोग नहीं तो सिस्टम में वर्क नहीं कर पाएँगे। तो आज के सेशन के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। और पैनल पे हमारे गुरु, महागुरु दोनों उपस्थित हैं। प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श। वेरी गुड हम सब मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हम सबके मेंटर मिस्टर अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श। मेरे अपलाइन मिस्टर अनु सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू वरुण सर, मॉर्निंग थैंक यू। मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक गुड यू मॉर्निंग। मैम, थैंक यू वेरी मच, मॉर्निंग। थैंक यू ओके, वेरी मच। नेक्स्ट थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ अर्चना मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट 7 स्टार्स में एक हमारी नई 7 स्टार है पिंकी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, सो थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग सर, ऑफिसर गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट तो थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं और आप लोगों ने ट्रेनिंग को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ रमाडा के रिगार्डिंग जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह थी, जो भी डेटा था वो सबका सब लोगों को उनके ग्रुप्स में सेंड कर दिया गया है। अगर आपको डेटा नहीं मिला है आपका तो उसके लिए आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो रमाडा ग्रुप हमने डिज़ाइन किया था उसमें सारा डेटा जा चुका है। अब से अर्जुन सर से बात हुई थी, जो नया प्रोग्रेस अब होगा उसमें वो प्रयागराज बीबीएस को लेके होगा, कि जो प्रयागराज में मेगा बीबीएस होने जा रहा है 1500 से ज़्यादा लोगों का, उसके रिगार्डिंग सारा अपडेट, सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर शेयर करी जाएंगी आप लोगों के साथ। और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होगा वो सभी लीडर्स के साथ उस ग्रुप में शेयर किया जाएगा और बाकी अदर ग्रुप्स के अंदर भी सर्कुलेट किया जाएगा। तो आपके लिए एक जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी तक हमारे लिए जो स्टेप था पहला कि हमें रमाडा के लिए प्रिपरेशन करनी है, अपने रैंक्स के लिए, अपने टीएनपीवी के लिए, टीम के लिए, सब के लिए। अब आपके लिए एक और नया स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, जिसके आपको आगे वर्क करना है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपके लिए टारगेट जो नेक्स्ट है वो है प्रयागराज बीबीएस। जो बीबीएस वहाँ होने जा रहा है, बहुत बड़े लेवल का बीबीएस है, इंटरनेशनल लेवल का बीबीएस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट टाइम जो बीबीएस हुआ था, लास्ट टाइम की बीबीएस का भी फोटो सीएचक्यू गया था और एशिया पैसिफिक रीजन हेडक्वार्टर भी गया था और चाइना हेडक्वार्टर भी गया था। तो एक बहुत बड़े लेवल का बीबीएस हुआ था। बहुत जो भी लोग वहाँ पे थे सबको हमने रिकॉग्नाइज किया था, अच्छी तरीके से उनका सम्मान किया था। तो अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही है जो आप अपना रैंक अपडेट कर सकते हैं और सभी के सामने, ऑलमोस्ट आप सोच के देख सकते हैं कि आपको 1500 से ज़्यादा लोगों के सामने सम्मान किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी के लिए वर्क करिए। और अप्रैल में हम इस बीबीएस को करने जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आपके साथ होंगी। अर्जुन सर के साथ, प्रतिष्ठा मैम के साथ, बाकी सारे लॉ लीडर्स के साथ हमारा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ था। पर्सनली मेरा खुद डिस्कशन हुआ था। तो वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के बहुत सारी और भी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ वहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिसके ज़रिए आपका बिजनेस हाइप होगा, बिजनेस बूस्ट होगा, टीम बूस्ट होगी। तो आपने डिसाइड करना है कि आप कितने लोगों के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो मैं पैनल को वाइंड अप करूँगा, उससे पहले मैं अगेन वरुण सर को ज़रूर इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे साथ लास्ट मैसेज शेयर करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने ध्यान से पैनल पे समय दिया, लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आते हैं भटकाने वाले, रोज रोज कोई ना कोई, लेकिन हमको रोज नई स्ट्रेटजी बनानी है। सुबह और नहा धो के आज स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आज क्या काम करना है, कहाँ फोकस करना है, किन चीजों को फोकस करना है, कहाँ मीटिंग करना है, ट्रेनिंग करना है। और जैसे घोड़े की आंख पे पट्टा लगा होता है ना, उसको केवल सामने दिखता है दोस्तों, इधर उधर दिखता नहीं है। बस वही पट्टा हमारी आंख पे भी होना चाहिए। सिस्टम को अपने को फोकस
थैंक यू अमन। थैंक यू वरुण सर, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। थैंक यू सभी लोगों का। कल हम सब फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोगों का।